हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके स्टैटिक्स 4 जो कि CBCS के कोर्स की बात करूँ और आपकी NEP की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 है टाइम सीरीज एनालिसिस। मेथड नंबर 1 है मूविंग एवरेज मेथड। इसके हम सम्स कैलकुलेट कर रहे थे और अभी तक हमने 3 तरह के मूविंग देख लिए। मतलब आपको अगर कहा हो 3 ईयरली, 3 ईयरली, 5 ईयरली और 7 ईयरली, आपसे कहा हो कि मूविंग एवरेज के सम को आप कैलकुलेट करिए, तो ये हमने सीख लिया है, राइट। और मैंने आपसे कहा था कि 7 नंबर वाला नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आया है आपके एग्जाम में। 3 आएगा, 5 आएगा या फिर 4 आएगा। तो 4 वाला कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, तो वही इस क्लास में हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 4, जो कि आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 12 है और 41C है, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 में पूछा गया ये सम है। जो एक्सरसाइज नंबर आपका 12 है, सेम डिटो क्वेश्चन, यही की यही वैल्यू आपको 2013 में पूछ लिया गया था। तो ये तो बात हुई आपके यूनिट 1 की, लेकिन 1 मिनट के लिए हम बात करेंगे। आपको आई होप कि आपने जो गुजरात यूनिवर्सिटी की अपडेट थी, राइट, जो कि आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट है, उसको क्या कर दिया गया है, उसको रिवाइज कर दिया गया। आई होप कि आप सब लोगों को ये तो बात पता चली गई होगी, क्योंकि ये तो बात परसों की है और मैं वीडियो 2 दिन से अपलोड नहीं कर पाया था। कोई बात नहीं, इन 2 दिन किया, एक ही दिन तो अपलोड नहीं किया है, बस कल ही आपको वीडियो नहीं मिली है। आज तो मैं वीडियो आपको देने ही वाला हूँ। हाँ, हो सकता है इवनिंग में वीडियो मिलेगी ये, बट वीडियो तो मिल ही रही है आपको। सो एक दिन का ब्रेक ले लिया मैंने, वो कोई बात नहीं उसकी। तो री शेड्यूल कर दिया गया है, जैसे कि आपकी एग्जाम कब होने वाली थी। आई थिंक आप SY वाले हो ना, हाँ, तो आपकी जो एग्जाम डेट आई थी वो 24 अप्रैल आई थी, राइट। 24 अप्रैल 2026। अब आपकी डेट को, ये भी अभी टेंटेटिव एग्जाम डेट है, यानी संभावित एग्जाम डेट है। अब इसको भूल जाइए। अब आपकी जो नई डेट आई है वो कौन सी आई है सर, तो वो भी बता दीजिए। तो वो आई है आपकी 12 मई 2026। और ये भी टेंटेटिव एग्जाम डेट है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी डेट को हो जाए, सिंपल। तो यही अपडेट थी। आई होप कि अपडेट तो आप लोगों को मिल चुकी होगी। तो अब आपके पास बहुत सारा टाइम है। बहुत सारा टाइम है का क्या मतलब सर, सीधी सी बात है। अगर देखने जाए तो पूरे आपके पास 17-18 दिन और बढ़ गए तो प्रिपरेशन आप और अच्छे से कर पाओगे। तो इसके ऊपर तो मैंने रील, पोस्ट और वीडियो सब डिटेल में डाला है। आई होप कि सभी स्टूडेंटों ने इसको देखा होगा। चलिए, अभी इसको भूल जाइए, ये बात तो जस्ट ऐसे ही मैंने कर लिया, क्योंकि जो रीशेड्यूल हुई यानी रिवाइज डेट हुई उसके बाद का ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी था। फिलहाल हमने ये सम्स कर लिया था। सम नंबर 4 हम करने वाले हैं। टेकिंग 4 ईयरली मूविंग एवरेज, डिटरमाइन ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज। आपको यहाँ पीरियड दे रखा है जो कि 2001 से 2010 तक का है और आपको यहाँ इंडेक्स नंबर दे रखा है सभी ईयर का। बस इसको आंसर ऐसे लिख दोगे आप और सॉल्व कर देना है। तो क्या कर देना है, सबसे पहले ईयर की कॉलम है तो ईयर की आपको कॉलम बना लेनी है और जो भी ये नंबर दिया होगा इसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल वाई से मैंने एज इट एज 2 कॉलम बना ली है। अब ऐसा क्यों किया सर आपने, तो देखिए ये करने का रीजन यही है कि हम यहाँ से टाइम सेव कर पाए, राइट। तो देख लीजिए मैंने सारे ईयर का लिख लिया, ये 2010 तक। सिंपल, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वो भी मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने पहले से इसको लिख लिया है एज इट एज, सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कौन सा है, 4 ईयरली है। 4 ईयरली के लिए सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है अभी समझ आ जाएगा आपको। 4 ईयरली, नहीं अच्छे से लिख लेता हूँ। यस, 4 ईयरली मूविंग
सिंपल। 4 साल का मूव करना हो तो आप कैसे करोगे? तो देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे 3 ईयरली मूव करना हो तो 1 2 3 जो सेंटर में होगा वो होगा। तो ये सेकेंड ईयर का डेटा मूव होगा, फर्स्ट ईयर में डैश हो जाएगा, थर्ड ईयर में डैश हो जाएगा। ऐसे ही था। सपोज मुझे 5 ईयरली करना हो, 5 ईयरली कैसे सिखाया था आपने? तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यानी आप थर्ड ईयर के लिए मूव कर पाओगे, क्योंकि 5 ईयरली आपको सेंटर में लेना। सेंटर में क्या आएगा? 3 आएगा। अगर 3 ईयरली की बात करूं मैं, 3 ईयरली, तो सेंटर में क्या आएगा? तो आपको पता है सेंटर में 2 आएगा। अब यहाँ देखिए 4 है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए 1 2 3 एंड 4। तो अब मैं आपसे पूछूं कि सेंटर में क्या आएगा, तो आप कहोगे सर ये तो काफी डिफिकल्ट है, यानी 1 2 और 3 4 के बीच में आएगा सेंटर में। तो चलिए वही बात मैं यहाँ आपसे कहूँ, ये देखिए 2001 ही है, बहुत अच्छा। ये 2001, 2002, 2003 और ये 2004 ईयर भी हमें बहुत अच्छा मिल गया है। और मुझे सेंटर चाहिए तो सेंटर मुझे यहाँ मिलेगा, राइट? सेंटर मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ। तो ये जो मैं कॉलम बनाया है ना, इसको मुझे यहाँ लिखना होगा। सिंपल, ये सेंटर यहाँ मिला तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा। तो ये हो गए ना 4 ईयर आपका, 1 2 3, और ये 4 ईयर हो गया। तो देखिए ये ऐसे 4 टिक कर दोगे आप, 1 2 3 और ये 4, इतना काम कर देना है आपको। आई होप कि यहाँ तक सभी स्टूडेंटों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए। सिंपल, एकदम आसान लैंग्वेज में मैंने कहा कि देखिए 4 ईयर है, आपको 4 ईयरली यहाँ लिख देना है। जैसे 1 2 3 4, ये 4 टिक कर लिया, और 2 ईयर ऊपर और 2 ईयर के बीच में ये रो आया, और एक लाइन छोड़ छोड़ के आपको लिखना है, राइट? जैसे मैंने ये लाइन स्किप की है ना बहुत ज्यादा, आपको भी ऐसे एक एक लाइन स्किप करके ये लिखना है सबसे पहले। सिंपल। अब ये देखिए 4 ईयर है, तो 500 प्लस 356 प्लस 430 प्लस 445, आप ये टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 1731। और इसको मैंने देखिए बीच में लिखा है, ये ऊपर 2 ईयर और नीचे 2 ईयर को बीच में लिखा है। सिंपल। और यही काम अब क्या करोगे आप? यही काम देखिए ऊपर से कट करोगे। अब मैं कलर चेंज करके आपको एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा आइडिया होगा। वही चीज देखिए, ऊपर कट किया तो आप यहाँ माइनस करोगे, -500, और नीचे एक टिक करोगे तो प्लस करोगे कितना? 389। मैं थोड़ा सा बड़ा टिक लगाऊंगा, 389। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ये कौन सी मेथड है सर आपकी? तो आपको पता होगा ये कौन सी मेथड है। इसको हम कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। मतलब मैंने बना रखा था, 2 तरीके की मेथड थी, स्टेप बाय स्टेप मेथड। उसके मैंने आपको जो सिखाया सम 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली, जिसको नहीं पता चलेगा उसके हिसाब से जाइएगा। 7 ईयरली, सॉरी, हमने डायरेक्ट मेथड से किया था। ये डायरेक्ट मेथड है, ऐसा समझिए, स्मार्ट वर्क कहते हैं जिसे। तो अब ये 500 को माइनस करके 389 को प्लस करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कहाँ लिखूंगा? तो इन दोनों के बीच लिखूंगा। अब सिंपल। और वो आंसर कितना होगा? 1620। फिर अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ कट लगाऊंगा तो इसको माइनस करूंगा मैं 356 को, और यहाँ मैं टिक लगाऊंगा तो इसको ऐड करूंगा प्लस 381। और मुझे जो भी आंसर आएगा उसके नेक्स्ट वाली जगह पे लिखूंगा। पता नहीं क्यों गला बार बार पकड़ रहा है, बहुत ही अच्छे से मूड में हूँ मैं पढ़ाने के लिए। 1645 मिल जाएगा। फिर आप यहाँ कहाँ कट लगाओगे? 430 को, जिसको कट लगाओगे उसको माइनस करोगे, और जिसको टिक लगाओगे उसको प्लस करोगे। तो ये 326 आप प्लस कर दोगे तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा दोनों के सेंटर में। और ये कितना आंसर मिलेगा? जस्ट अ सेकेंड। यस, 1541। सिंपल। फिर से यहाँ कट लगाएंगे हम, तो इसको माइनस करेंगे 445,
और फिर यहाँ टिक लगाएंगे तो इसको ऐड कर देंगे 470। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 1513। सिंपल। जस्ट अ सेकेंड, क्या कोई मैंने मिस्टेक की है? जस्ट अ सेकेंड, मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। 1541 में से मैं माइनस करूंगा 445 और फिर मैं ऐड करूंगा 417। तो यस, करेक्ट आंसर है, कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। स्मार्ट वर्क में थोड़ा सा आपको केयरफुली थोड़ा सा होना पड़ता है। इसको फिर से आप कट लगाओगे तो माइनस करोगे 389 और यहाँ आप टिक लगाओगे। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, मैंने स्क्रॉल कर लिया है। फिर मैं यहाँ टिक लगाऊंगा और फिर क्या करूंगा, ऐड करूंगा प्लस 411। सो सिंपल। फिर जो आंसर आएगा वो इस दोनों के बीच में सेंटर में लिखूंगा और मेरे पास आंसर कितना आएगा, 1535 आंसर मिल रहा है मुझे। सिंपल। अगेन यहाँ कट लगाऊंगा, तो जो जहाँ कट लगाओगे उसको माइनस करना है 381 को, और यहाँ मैं टिक लगाऊंगा तो यहाँ क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। कितना आंसर आएगा आपके पास, प्लस करना है 339। सिंपल। तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 1493। देखिए अब यहाँ आप कट तो लगाओगे, राइट? अगर कट लगाओगे लेकिन आपको देखिए नेक्स्ट ईयर का क्या है, आपके पास डेटा नहीं है, तो इसमें भी देखिए यहाँ डैश होगा और यहाँ भी डैश होगा, यानी दो जगह डैश हुआ। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। यस, डैश यहाँ होगा, राइट? यहाँ आंसर आएगा ना, तो यहाँ क्या होगा, आपका डैश हो जाएगा। अब यहाँ क्यों डैश होगा, क्योंकि कोई वैल्यू तो है नहीं। और सेम ऊपर भी देख लीजिए, ये यहाँ भी हमने क्या किया था, डैश किया था, कोई वैल्यू है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए 2 ईयर छोड़ना है तो ऊपर से 2 ईयर छूटेगा, तो 2 ईयर के जो बीच में होगा वहां डैश आएगा, तो एक ऊपर डैश आएगा एक नीचे डैश आएगा, राइट? ये 4 ईयरली में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको एक और काम करना है। क्या काम करना है सर वो? जस्ट सेकंड, पहले मैं ये थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। यस, कहाँ गया रबड़? ये रहा। ये जो ऊपर लिखा है मैंने इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं। ये भी रफ कर देता हूँ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेनेशन की। यस, रफ कर लिया है और मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, तो जस्ट सेकंड कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं, डेट्स इनफ है। अब देखिए इतना काम करने के बाद अब आपको 2 ईयरली मूविंग करना है। क्या? यस, 2 ईयरली मूविंग करना है आपको, यानी 2 ईयर का एक साथ मूव करोगे आप। कौन से 2 ईयर का? ये जो 4 ईयरली आपने कैलकुलेट किया है ना, यही 2 ईयर का आप मूव करोगे। तो देखिए ये 2 ईयर के बीच में कुछ है नहीं है, सिंपल। तो वहां आपका डैश ही रहेगा, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या मूव करोगे आप? और ये दोनों के बीच भी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको ना ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के बीच में 2 ईयरली मूव करना है, सिंपल। तो यही 2 ईयरली का क्या करोगे आप, टोटल करके लिख दोगे। एकदम सिंपल। कैसे सर? ये दोनों का टोटल करिए और लिख दीजिए। तो आपके पास आंसर कितना है, ये वाला है 9। आपके पास एक्चुअली में ये वाला आंसर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मैं रफ कर देता हूँ। चलिए, ये भी रफ हो गया और ये भी आपका रफ हो गया, आपको आइडिया रहेगा। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, ये 1731 प्लस 100, सॉरी 1620, ये दोनों को प्लस करके कहाँ लिख दीजिए, ये सेंटर में लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3351। बताइए है कि नहीं एकदम आसान? मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये जो आंसर आया ये तो आपको जस्ट रफ वर्क है ये चीजें, राइट? ये प्लस माइनस तो रफ वर्क है ना, इनको ध्यान में मत लीजिएगा। आप चाहो तो ऐसे काट भी सकते हो, राइट? अब चाहो तो ऐसे काट सकते हो इन वैल्यूज को, ये तो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, आपको तो लिखना है नहीं।
तो आपके पास तो यही आंसर होगा सेम। तो 620 और 1645 ये दोनों के बीच का आप प्लस करके लिख दोगे तो कितना आंसर मिल जाएगा, 3265 मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है। फिर से 1645 प्लस 1541 ये दोनों का क्या करोगे आप, प्लस करके यहाँ लिख दोगे, जो कि कितना आंसर मिल जाएगा, 3186। सिंपल। अगेन 1541 प्लस 1513 ये दोनों का क्या करोगे, प्लस करोगे और सेंटर में लिखोगे, राइट। कितना, 3056, सॉरी 54 आंसर आ रहा है। सेम यही 1513 और ये 1535 दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे और इसके बीच में लिखोगे, तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 3048 आ जाएगा। एंड 1535 थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यस 1535 और ये आपका कितना है 1493, ये दोनों को क्या करोगे आप, प्लस करोगे और ये दोनों के बीच में जो सेंटर में लिख दोगे आप 3028 आपको आंसर मिल रहा है, जो कि मुझे भी इतना ही मिल रहा है। अब एक्चुअली में बीच में लिखा ना था आपका, देखिए ऑलरेडी सेंटर वाली जो वैल्यू है ना वो आ चुकी है। कैसे सर बताइए, देखिए ये रहा, देख लीजिए, इसके सेंटर में ये है, इसके सेंटर में ये है, राइट। इसके सेंटर में ये वैल्यू है, थोड़ा सा आगे पीछे कोई बात नहीं, इसके सेंटर में ये है, ये जो एरो से सीधे क्या है उसके सेंटर में ही आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो बताइए कितना आसान है कि नहीं, एकदम सिंपल चीजें। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको ट्रेंड चाहिए। ट्रेंड को हम टी से डिनोट करते हैं, यहाँ हम ट्रेंड लिख सकते हैं। तो ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करना है, तो एकदम आसान तरीका है। आसान तरीका यानी क्या, अब आपको एवरेज चाहिए, किस चीज की एवरेज चाहिए, तो देखिए यहाँ कितना आंसर है आपका, यहाँ आपके पास जो आंसर है उसको आपको डिवाइड करना होगा। तो जस्ट अ सेकेंड मैं कर लेता हूँ चेक, क्या मैंने इसको सही कैलकुलेट किया है नहीं। यस मैंने चेक कर लिया है, कोई मिस्टेक नहीं है, सॉल्यूशन सही है मेरा। अब इसको देखिए कैसे सोल्व करना है। अब ये देखिए आपने, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, एकदम अलग ही कलर। यस आपने 4 ईयरली और 2 ईयरली को क्या किया था, मूव किया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना होगा, अगर 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आप कहोगे 8 होगा। तो ये जो वैल्यू आई है ना, इन सभी को आपको डिवाइड कितने से करना होगा, 8 से करना होगा। अब आप कहोगे ऐसा सर क्यों, तो देखिए पहले आपने 4 ईयरली मूविंग करने के लिए क्या किया, आपने सेंटर में लिया, और इसको 2 ईयरली मूविंग करोगे तो ये 4 इंटू 2 करोगे तो 8 टाइम होगा, राइट। तो ये सभी वैल्यू को क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे कितने से, 8 से। सो सिंपल। और 8 कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ, फिर अगेन आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि एक एक चीज में दो दो बार बोल रहा हूँ। देखिए 4 ईयरली मूव किया हमने, फिर 2 ईयरली मूव किया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो हमारे पास कितना आया, 8। तो ये सभी वैल्यू को आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, ट्रेंड का आंसर मिल जाएगा, जो कि सिंपल हम लिख देंगे। सिंपल, तो ये इक्वल टू मैं कर देता हूँ और फिर सीधे हमें आंसर ही लिखना होगा। तो इसको बताना तो नहीं है, बट आपको मैंने बता दिया है कैलकुलेशन में कैसे हमारे पास 8 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, और ये रहा देख लीजिए आंसर, राइट। तो 3351 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 418.8, और ये 0.5 के बाद थर्ड डिजिट हो तो इसको आप एक बढ़ा दोगे तो 7C8 हो जाएगा। सिंपल। तो इसी तरह फटाफट आपको डिवाइड करके आंसर लिख देना है। सो 3265 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 408.13 आंसर आ जाएगा। 3186 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 398, ये 9 है सॉरी, 98.25 आएगा। इसी तरह आप 3054 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 381.75 आ जाएगा। 3048 को आप
8 से डिवाइड करोगे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपको 381। 3028 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 378.5 एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। बताइए कितना आसान है। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है और तो कुछ भी नहीं है इस सम में। बाकी तो पूरा सम आसान है और आपको लास्ट स्टेप कैलकुलेट कर लेना है जो कि आपसे पूछा है क्या, एस टी एफ पूछा है, यानी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पूछा है आपसे, जिसकी फॉर्मूला क्या है y माइनस टी। तो ये रहा आपके पास y और ये रहा आपके पास टी, ट्रेंड को ही आप टी डिनोट करोगे। अब देखिए जिसमें चेंजेस है वही आप लेस करोगे, यानी वही आप कैलकुलेट करोगे। तो देख लीजिए वैल्यू कहाँ है, ये रहा 430 में से 418.88 को आप लेस करोगे तो आपको प्लस में आंसर मिलेगा कितना, 11.12 आंसर मिलेगा। सो सिंपल सो इजी। और देखिए आप चाहो तो यहाँ फर्स्ट 2 डिजिट में डैश कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि यहाँ देख लीजिए डैश है और यहाँ भी क्या है डैश है। वैसे नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाली भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 445 में से आप लेस करोगे 408.13 तो आपको अगेन प्लस में आंसर मिलेगा कितना, 36.87 मिल जाएगा। सो सिंपल सो इजी। 389 में से आप अगेन क्या करोगे, लेस करोगे 398.25 को तो आपको ये नेगेटिव में आंसर मिलेगा, यानी माइनस में, तो माइनस 9.25 आपको मिल जाएगा। सो सिंपल सो इजी। 381 को 81 में से आप लेस करोगे 381.75, आपको यहाँ माइनस मिलेगा, वो भी मात्र 0.75 का आंसर है। सिंपल सो इजी। 326 में से आप लेस करोगे 381 तो आपको अगेन माइनस मिलेगा कितना, 55। सिंपल। और लास्ट है 417 में से लेस कर दीजिए 378.5 तो आपको कितना मिलेगा, प्लस में मिलेगा 38.5। और दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए क्या ही है 4 ईयरली में। सब लोग कहते हैं 4 ईयरली मूविंग बहुत ही टफ था, बहुत ही हार्ड है। बताइए यहाँ यहाँ मैंने आपको सॉल्व कराया, थोड़ी भी आपको परेशानी हुई, कितना आसानी तरीके से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। देखिए बहुत ही आसान है, ये मैंने आपको लिख कर बताया है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 4 ईयरली तो आपने एक बार अच्छे से मूव कर लिया ना, बाकी तो एकदम नॉर्मल सम हो जाएगा आपका। तो यही 4 ईयरली मूविंग है जो कि सब लोग चिल्लाते रहते हैं, यानी शोर शराबा मचाए रखते हैं कि सर 4 ईयरली जो होता है ना ये काफी टफ सम होता है। कुछ भी टफ नहीं है, देख लीजिए मैंने आपके सामने ही इसको सॉल्व कराया। तो आई होप कि आपको ये सम जरूर पसंद आया होगा। अगर होमवर्क चाहिए तो मैं होमवर्क भी आपको दे सकता हूँ, बट होमवर्क तो मैंने अभी लिखा नहीं है, मुझे बुक ढूंढनी पड़ेगी। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, इसी सम की आप प्रैक्टिस करिएगा और जो भी 4 ईयरली हो ना वो आप देख लीजिएगा, आपके बुक में जरूर होगा, उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई मेथड के साथ। इसी चैप्टर में 3 मेथड है, एक मेथड आपकी ये कंप्लीट होती है जो कि मूविंग एवरेज मेथड थी। 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली एंड 4 ईयरली। 3, 5, 7 के लिए सेम रूल से कोई भी अलग तरीका नहीं है, और 4 ईयरली के लिए थोड़ा सा अलग तरीका है जो कि मैंने आपको ये सॉल्व करवाया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।